स्वागत है आपका। और अब मैं आता हूँ आईटी जैम 2023 मैथ में पूछे गए क्वेश्चन नंबर 23 पे। तो क्वेश्चन नंबर 23 बेसिकली आपका 2 नंबर का था और ये किसका था, ग्रुप थ्योरी का क्वेश्चन है। ठीक है, तो मैं बिना लेट के क्वेश्चन पे आता हूँ। क्वेश्चन क्या कह रहा है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो आपके पास देखो दो स्टेटमेंट दिया। क्या दिया, पहला ए ब्रिक इनफाइनाइट ग्रुप, A brick infinite group has infinitely many subgroups। तो कोई भी इनफाइनाइट ग्रुप होगा उसके पास क्या हो रहा है, इनफाइनाइटली मेनी सबग्रुप होगा। पहला स्टेटमेंट है। दूसरा क्या है, देयर आर ओनली फाइनाइटली मेनी नॉन आइसोमॉर्फिक ग्रुप्स ऑफ अ गिवन फाइनाइट ऑर्डर। ठीक है, तो अगर आपके पास कोई फाइनाइट ऑर्डर का फाइनाइट ऑर्डर दिया है तो उसके अकॉर्डिंग जो आपके पास नॉन आइसोमॉर्फिक ग्रुप्स बनेंगे उस फाइनाइट ऑर्डर का, वो फाइनाइट ही रहेगा। यही आपके पास कह रहा है। ठीक है, फाइनाइटली मेनी ग्रुप्स आपके पास एग्जिस्ट करेंगे। ठीक, तो अब हमारे पास दोनों स्टेटमेंट पे क्या क्या है, बोथ स्टेटमेंट्स 1 and 2 आर ट्रू। और सेकंड हमारा क्या है, 1 is true but 2 is false। थर्ड क्या है, 1 is false but 2 is true। एंड फोर्थ क्या है, 1 both 1 and 2 are false। ठीक है, तो हमको यहाँ पे ट्रू और फॉल्स बताना है स्टेटमेंट्स के बारे में। ठीक है, और अगर फॉल्स है तो हमको क्या करना होगा, एक काउंटर एग्जांपल देना होगा। और अगर ट्रू है तो हमको प्रूफ करना होगा। ठीक है, तो मैं बहुत ज्यादा यहाँ पे प्रूफ नहीं करूंगा क्योंकि दोनों के दोनों स्टेटमेंट ट्रू है, बट आपको एक लॉजिक दूंगा कि कैसे ट्रू है, कैसे आपको ये इमेजिन करना है। देखो पहले केस के लिए मैं क्या करता हूँ, मैं आपको आपके पास एक लेमा लिखता हूँ, एक स्टेटमेंट। वो क्या है, एवरी ग्रुप is written as union of cyclic subgroups। तो every group is written as union of cyclic subgroup। तो हर कोई ग्रुप जो होता है साइक्लिक सब ग्रुप्स के यूनियन में लिखा जा सकता है। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग हम इस पे आते हैं फर्स्ट पे। तो अगर मैं ऐसा करता हूं, मानता हूं कोई जी है जो कि इनफाइनाइट ऑर्डर का है, अभी काउंटेबल या अनकाउंटेबल हमको नहीं पता कि कोई भी ग्रुप है जो कि इनफाइनाइट ऑर्डर का है। ठीक है, तो मैं क्या करता हूं, जी को लिखता हूं यूनियन ऑफ H1 H2 एंड सो ऑन Hn। ठीक है, इस यूनियन में मैं लिखता हूं। तो देखो क्या ये फाइनाइट नंबर का है। अब देखो यहाँ पे दो केसेस होंगे। अगर देखो पहले मैं जी को लेके चलता हूँ, जी इनफाइनाइट ऑर्डर का है, तो सबसे पहले मैं जी को आपको दिखाना चाहता हूँ कि जी इनफाइनाइट है तो दो तरीके का हो सकता है, या तो साइक्लिक या फिर नॉन साइक्लिक। अगर साइक्लिक हो गया तो किसका आइसोमॉर्फिक हो जाएगा, जेड के सेट ऑफ इंटीजर्स, इसका आइसोमॉर्फिक होगा अगर जी साइक्लिक हो गया हमारा। ठीक है, तो अगर जी साइक्लिक होता है तो इंटीजर्स का आइसोमॉर्फिक हो जाएगा। और आप इंटीजर्स के जानते हो एन जेड। अब n क्या है आपका, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे करके आप n कोई भी नंबर, नेचुरल नंबर आप बोल सकते हो, लेते चले जाओ। ठीक है, तो nz आपने लिया। ठीक, तो आप देखोगे ये ऐसे करके हर एक जो n फॉर ऑल n, जो भी n आपका नेचुरल नंबर में बिलोंग करेगा, ठीक है, सबके लिए ये क्या होगा, जेड का सब ग्रुप होने का काम करेगा। जेड का सबसेट होगा तो सब ग्रुप भी बनाएगा। ठीक है, अब आप देखो n की वैल्यू अलग अलग लिखते जाओगे तो आपके पास क्या होगी, अलग अलग सब ग्रुप्स जेड के लिए बनते चले जाएंगे। ठीक, तो इस तरीके से आपके पास क्या होगा, जेड के लिए इनफाइनाइटली मेनी सब ग्रुप्स आगे। और दूसरा हम यहाँ पे क्या लगा सकते थे, n स्क्वायर करके भी आगे लगा सकते थे, जिससे कि कुछ एलिमेंट्स कॉमन हो जाएंगे, कुछ सब ग्रुप्स तो कॉमन हो जाएंगे, बाकी कुछ नए सब ग्रुप भी जनरेट होंगे। ठीक है, तो आपके पास क्या होगा, इस तरीके से जेड के पास देखो, अगर जेड अगर से आपका वो सब ग्रुप जो वो ग्रुप है अगर से आपका साइक्लिक हुआ तो उसके पास इनफाइनाइटली मेनी सब ग्रुप्स जनरेट हो रहे हैं। ठीक है, तो इनफाइनाइटली मेनी सब ग्रुप मिल रहा है अगर साइक्लिक है। और अगर नॉन साइक्लिक है तो हमने क्या किया, मैंने बोला हर एक ग्रुप को हम लोग क्या करते हैं, यूनियन ऑफ साइक्लिक सब ग्रुप्स में लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये आपके लिए क्या हो गया कि अगर से मैंने ऐसे लिया कि कोई भी ग्रुप हो गया। ठीक, तो अब आपके पास क्या हो गया, H1 H2 एंड सो ऑन Hn। अगर देखो ये क्या होते हैं, ये फाइनाइट ऑर्डर के होते हैं। अगर ये फाइनाइट हो जाएंगे तो क्या होगा, अगर ये फाइनाइट होते हैं, ठीक है, तो Hn मैंने ये माना ये नंबर तो फाइनाइट है, मैंने यही माना ना कि पहले मैंने कंट्राडिक्शन मेथड से ये मान लिया इसके पास जो है फाइनाइट सब ग्रुप्स है। ठीक है, कोई इनफाइनाइट ऑर्डर का ग्रुप जी था जिसके पास फाइनाइट सब ग्रुप है। ठीक है, और हर एक ग्रुप का ऑर्डर मैंने अगर यहाँ पे फाइनाइट मान लिया तो देखो क्या है, यूनियन हो रहा है फाइनाइट यूनियन ऑफ फाइनाइट सेट्स। ठीक है, देखो फाइनाइट यूनियन है और फाइनाइट सेट्स का यूनियन है। फाइनाइट यूनियन ऑलवेज क्या होगा, फाइनाइट सेट्स का फाइनाइट होता है। तो ये क्या इंप्लाई कर रहा है, ये इसको फाइनाइट बनाने का काम कर रहा है। बट आपने पहले क्या पढ़ा था, जी हमारा क्या है, इनफाइनाइट सेट है, तो यानी ये आपका यहाँ पे ये कंट्राडिक्शन मिल रहा है।
कि यहाँ पे जो आपके पास ये सब ग्रुप्स हैं या तो सारे के सारे, या तो ये यूनियन जो आपके पास हो रहा है वो फाइनाइट नहीं है। अगर यूनियन फाइनाइट नहीं है तो आपका सीधे सीधे आपके पास ये पता चल गया कि इसके पास इनफाइनाइटली मेनी सब ग्रुप्स है, ठीक है। तो यूनियन आपके पास अगर फाइनाइट नहीं है, पहला केस तो ये हुआ कि इस कंट्राडिक्शन को सही करने का कि हम यूनियन को फाइनाइट ना लें, क्योंकि जब इनफाइनाइट यूनियन होगा तो चाहे फाइनाइट सेट का ही हो तो वो इनफाइनाइट सेट बन सकता है, ठीक है। तो अगर इनफाइनाइट यूनियन होगा इसका मतलब इनफाइनाइट सेट आ गए, इनफाइनाइट सब ग्रुप्स आ गए, तो आपका ये क्या होगा, उसके अकॉर्डिंग आपका फर्स्ट स्टेटमेंट ट्रू हो गया कि जी क्या हो गया, इनफाइनाइट ऑर्डर का है, इसके पास इनफाइनाइट सब ग्रुप्स आ गए, ठीक। लेकिन अगर मैं ऐसा करता हूं, इसको फाइनाइट यूनियन लेता हूं, तब हमको क्या करना होगा, ये जो सेट्स हमने लिया है, जो सब ग्रुप्स बनाए, इसको इनफाइनाइट लेना पड़ेगा। दूसरा केस ये है कि यूनियन फाइनाइट हो जाए बट जो सेट्स बन रहे हैं वो इनफाइनाइट हो जाए, तो उनका यूनियन इनफाइनाइट होगा, ठीक है। तो अगर मैं इसको इनफाइनाइट लेता हूं और मैंने क्या बोला, ये साइक्लिक सब ग्रुप्स थे, तो अगर ये इनफाइनाइट हो गया तो कोई भी अगर आपके पास एक इनफाइनाइट सब ग्रुप मिल गया तो किसका आइसोमॉर्फिक होता है, जेड के। और आपने ये अभी प्रूफ किया, अभी आपने देखा क्या होता है कि कोई भी साइक्लिक ग्रुप हो जो कि इनफाइनाइट ऑर्डर का हो, उसके पास इनफाइनाइटली मेनी सब ग्रुप्स हो ही जाते हैं। यानी अगर इसमें से कोई एक भी इनफाइनाइट ऑर्डर का साइक्लिक सब ग्रुप बना तो उसके पास इनफाइनाइटली मेनी सब ग्रुप्स आ ही जाएंगे। और सिंस ऐसा भी होता है कि H जो है K का सब ग्रुप हो और K जो है G का सब ग्रुप हो, तो H जो है G का सब ग्रुप खुद ब खुद हो जाता है, तो इसके इनफाइनाइटली मेनी सब ग्रुप होंगे, वो G के खुद ब खुद सब ग्रुप बन जाएंगे, ठीक है। तो इससे क्या आपके पास आ रहा है, ये आ रहा है कि G के पास इनफाइनाइटली मेनी सब ग्रुप होंगे, तो स्टेटमेंट 1 आपका ट्रू हो गया, ठीक है। स्टेटमेंट 2 पे आते हैं, देयर आर ओनली फाइनाइटली मेनी नॉन आइसोमॉर्फिक ग्रुप्स ऑफ अ फाइनाइट गिवन ऑर्डर ऑफ अ गिवन फाइनाइट ऑर्डर, ठीक है। तो इसके लिए मैं आपको बताना चाहूंगा केले थ्योरम। केले थ्योरम क्या है, केले थ्योरम तो क्या बोलता है कि फाइनाइट ऑर्डर के जो सब ग्रुप होते हैं, जो फाइनाइट ऑर्डर के जो ग्रुप होते हैं वो Sn के सब ग्रुप के आइसोमॉर्फिक होते हैं, ठीक है। फाइनाइट ऑर्डर के जितने नॉन आइसोमॉर्फिक ग्रुप बनेंगे वो ऑलवेज क्या होते हैं, अगर कोई आपके पास n ऑर्डर का ग्रुप ढूंढ रहे हो, ठीक है, n ऑर्डर का अगर आपके पास ग्रुप है, ठीक है, तो नॉन आइसोमॉर्फिक ग्रुप्स ऑफ n ऑर्डर इज आइसोमॉर्फिक टू सब ग्रुप ऑफ Sn। Sn के जितने नॉन आइसोमॉर्फिक सब ग्रुप बनेंगे, ठीक है, उतने ही आपके पास n ऑर्डर के नॉन आइसोमॉर्फिक ग्रुप्स मिलते हैं, ठीक। ये केले थ्योरम बोलता है हमको, ठीक। तो उसके अकॉर्डिंग क्या हुआ कि आपके पास जो कोई भी फाइनाइट ऑर्डर का अगर आप ग्रुप निकालते हो तो और नॉन आइसोमॉर्फिक फाइनाइट ऑर्डर के ग्रुप आप बोलते हो तो क्या होगा, वो फाइनाइट ही होगा, ठीक है। तो आपका स्टेटमेंट 2 भी ट्रू हो गया, ठीक है। तो आपका दोनों स्टेटमेंट ट्रू है, तो आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, बोथ 1 and 2 आर ट्रू, तो आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो मेरे ख्याल से आपको इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन समझ में आ गया होगा। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।